नमस्कार दोस्तों, एडू ऑर्बिट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ना बस एक ही सपना है, पढ़ाई को इतना आसान और इतना मजेदार बना देना कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी लगे अरे ये तो कितना सिंपल था। नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि बारिश की वो एक बूंद आखिर आती कहाँ से है और फिर चली कहाँ जाती है? आज हम पानी की उसी एक बूंद के एक बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय सफर पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे प्लैनेट पर, मतलब हमारी पृथ्वी पर, जिंदगी को मुमकिन बनाती है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। चलिए बस एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर आपके पूरे परिवार को खाना बनाने से लेकर साफ सफाई, कपड़े धोना, नहाना, इन सारे कामों के लिए पूरे एक हफ्ते तक सिर्फ एक बाल्टी पानी दिया जाए तो जिंदगी कैसी होगी? ये छोटा सा सवाल हमें फौरन ये एहसास दिलाता है कि पानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और हम इसे कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब हम अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखते हैं ना, तो वो एक सुंदर से नीले मोती जैसी दिखती है। इसका करीब 71% हिस्सा पानी से ढका है, तभी तो इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। लेकिन इस नीले रंग के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। पानी के इस विशाल भंडार का ज्यादातर हिस्सा हमारे किसी काम का ही नहीं है। लगभग 200 साल पहले लिखी गई एक मशहूर कविता की ये लाइन आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। हर तरफ पानी ही पानी, पर पीने को एक बूंद भी नहीं। हमारे ग्रह का ज्यादातर पानी समंदरों और महासागरों में है, और वो इतना खारा है कि ना तो हम उसे पी सकते हैं और ना ही उससे अपनी फसलें उगा सकते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। धरती पर जितना भी पानी मौजूद है उसका 97% खारा पानी है। इसका मतलब हमारे पीने, खेती करने और हमारे इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ 3% मीठा पानी ही मौजूद है। और मजे की बात यह है कि इस 3% का भी ज्यादातर हिस्सा बर्फ के पहाड़ों और ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। तो असल में जो पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो 1% से भी कम है। बस यही थोड़ी सी मात्रा हमारी जिंदगी का आधार है, और यहीं से शुरू होती है वाटर साइकिल की कहानी। तो हमारी पानी की बूंद का ये शानदार सफर शुरू होता है हवा में एक गजब के पलायन के साथ। मतलब ये किसी जादुई करतब से कम नहीं है, और इस जादू के पीछे का जो विज्ञान है ना, वो बहुत ही मजेदार है। तो इस जादू का जो पहला स्टेप है उसे कहते हैं इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण। अब ये है क्या? एकदम सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये पानी का हवा में गायब हो जाना है, जैसे कोई मैजिक ट्रिक हो। होता यह है कि जब सूरज की गर्मी पानी पर पड़ती है ना, तो पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और वो तेजी से हिलने लगते हैं और बस लिक्विड से बदलकर बन जाते हैं गैस। इसी गैस को हम कहते हैं वाटर वेपर, यानी जलवाष्प। और ये इनविजिबल होती है, मतलब हवा में घुल मिल जाती है, दिखती नहीं। वाष्पीकरण को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है तार पर सूखते हुए गीले कपड़े। कभी सोचा है कपड़ों का पानी आखिर जाता कहाँ है? वो गर्मी से भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। ठीक यही प्रोसेस बड़े लेवल पर हमारी झीलों, नदियों और विशाल समंदरों के साथ हर पल हो रहा है, यहां तक कि आपकी चाय के कप से भी। इस पूरे प्रोसेस का जो मेन इंजन है वो है हमारा सूरज। जितनी तेज धूप होगी, पानी उतनी ही तेजी से भाप बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छांव में वाष्पीकरण नहीं होता। बिल्कुल होता है, पर थोड़ी धीमी गति से, क्योंकि हमारे चारों ओर जो गर्म हवा है वो भी लगातार इस काम में मदद करती है। और हाँ, अगर तेज हवा चल रही हो तो वाष्पीकरण और भी तेज हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हेयर ड्रायर बालों को जल्दी सुखा देता है। लेकिन पानी के हवा में पहुंचने का एक और छिपा हुआ रास्ता भी है, और ये रास्ता जाता है पेड़ पौधों से होकर। इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। पौधे अपनी जड़ों से पानी खींचते हैं, उसका कुछ हिस्सा अपने खाने और बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाकी का पानी अपनी पत्तियों के नीचे मौजूद छोटे छोटे छेदों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनसे भाप बनाकर वापस हवा में छोड़ देते हैं। ये एक तरह से पौधों का सांस छोड़ना है। और ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा कि ये प्रोसेस कितना विशाल है। सोचिए, सिर्फ 1 किलो गेहूं उगाने के लिए पौधे लगभग 500 लीटर पानी हवा में छोड़ देते हैं। ये करीब 25 बड़ी बाल्टियों के बराबर है। क्या आपको पता है कि एक बड़ा पेड़ एक दिन में सैकड़ों लीटर पानी वाष्पोत्सर्जित कर सकता है? अब जरा कल्पना कीजिए कि दुनिया के सारे जंगल और खेत मिलकर हर दिन कितना पानी हमारे वायुमंडल में पहुंचाते होंगे। तो अब जब पानी इनविजिबल वेपर के रूप में हवा में पहुंच गया है, तो चलिए सफर के अगले अद्भुत पड़ाव पर चलते हैं। ये अदृश्य जल वाष्प उन फ्लफी बादलों में कैसे बदल जाता है जिन्हें हम रोज आसमान में तैरते हुए देखते हैं। ये मजेदार सवाल है ना?
हवा में मौजूद ये सारी नमी जो हमें दिखती तक नहीं, वो अचानक बादलों के रूप में कैसे इकट्ठा हो जाती है? इसका जवाब एक ऐसे प्रोसेस में छिपा है जिसे हम सब ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर देखा है। ये आपने पक्का देखा होगा। जब हम एक ग्लास में बर्फ वाला ठंडा पानी डालते हैं तो थोड़ी ही देर में उसके बाहर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें जमा हो जाती हैं। अरे नहीं, ये पानी ग्लास के अंदर से लीक नहीं हो रहा है। ये हवा में मौजूद वही इनविजिबल वाटर वेपर है जो ठंडी सतह के कांटेक्ट में आकर अपनी एनर्जी खो देता है और वापस लिक्विड पानी में बदल जाता है। इस जादुई प्रोसेस का साइंटिफिक नाम है संघनन या कॉन्डेंसेशन। ये वाष्पीकरण का ठीक उल्टा है। वाष्पीकरण में पानी गर्म होकर गैस बनता है और संघनन में वही गैस यानी जल वाष्प ठंडा होकर वापस लिक्विड पानी बन जाता है। सीधी सी बात है, गर्म हवा में ज्यादा जल वाष्प समा सकता है और ठंडी हवा में कम। तो आसमान में बादल बनने का पूरा प्रोसेस इन 4 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले गर्म और नम हवा हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। दूसरा, जैसे जैसे ये ऊपर जाती है हमारा वायुमंडल ठंडा होता जाता है। तीसरा, इस ठंडे टेम्परेचर पर जल वाष्प को लिक्विड बनने के लिए एक सतह चाहिए होती है और ये काम करते हैं हवा में मौजूद धूल और धुएं के बहुत छोटे छोटे कण। जल वाष्प इन्हीं कणों पर जमा होकर पानी की नन्ही बूंदें बनाता है। और चौथा, जब ऐसी अरबों बूंदें एक साथ जमा हो जाती हैं तो हमें एक बादल दिखाई देता है। और अब आता है हमारी पानी की बूंद के सफर का सबसे रोमांचक हिस्सा, इसका ग्रैंड फिनाले, पृथ्वी की सतह पर इसकी वापसी। देखिए, बादलों के अंदर पानी की ये छोटी छोटी बूंदें आपस में टकराती हैं, जुड़ती हैं और धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं। जब वे इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें और ऊपर नहीं थाम पाती, तो ग्रेविटी के कारण वे नीचे गिरने लगती हैं। अगर हवा गर्म है तो वे बारिश की बूंदों के रूप में गिरती हैं, और अगर टेम्परेचर 0 से भी नीचे है तो वे सुंदर बर्फ के फाहों या ओलों के रूप में गिरती हैं। तो इन तीनों मेन प्रोसेसेस, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण, इन सब को एक साथ मिलाकर जो बनता है उसे हम कहते हैं जल चक्र या वाटर साइकिल। ये कुदरत का एक अद्भुत और कभी ना खत्म होने वाला चक्र है जो समंदरों से पानी को जमीन तक और जमीन से वापस समंदरों तक पहुंचाता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए ताजे पानी की सप्लाई लगातार बनी रहती है। आमतौर पर कुदरत का ये वाटर साइकिल बहुत बैलेंस्ड होता है, लेकिन क्या होता है जब ये सुंदर संतुलन बिगड़ जाता है? जब किसी जगह पर बहुत ज्यादा या बहुत ही कम बारिश होती है, तब हमें मौसम के 2 एकदम एक्सट्रीम और विनाशकारी रूप देखने को मिलते हैं। ये स्लाइड पानी के 2 बिल्कुल अलग चेहरे दिखाती है। एक तरफ ये जिंदगी का सोर्स है, जैसा कि कुएं के पास एक खुशहाल कम्युनिटी की तस्वीर में दिखता है। वहीं दूसरी तरफ जब ये अपनी हदें तोड़ देता है तो ये बाढ़ जैसी भयानक तबाही भी ला सकता है। तो ये है वो 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस। बाढ़ यानी जरूरत से बहुत ज्यादा पानी जो कुछ ही घंटों में फसलों, घरों और यहां तक कि जिंदगियों को भी बहा ले जाता है। और इसका ठीक उल्टा है सूखा, यानी पानी की भयानक कमी, जब महीनों या सालों तक बारिश नहीं होती, जिससे जमीन बंजर हो जाती है और इंसानों और जानवरों के लिए खाने पीने का संकट पैदा हो जाता है। अब हम इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस नाजुक बैलेंस को बनाए रखने में हमारी क्या भूमिका है? हम एक हेल्दी वाटर साइकिल को बनाए रखने में कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हमारी धरती पर जो टोटल पानी है ना, वो फिक्स्ड है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होने वाला। वो तो बस इसी साइकिल में घूमता रहेगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम है साफ, इस्तेमाल करने लायक मीठे पानी की, जो बहुत ही कम है। और जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, ये थोड़ा सा पानी और भी ज़्यादा कीमती होता जा रहा है। तो हम इस कीमती संसाधन को कैसे बचा सकते हैं? इसका एक बहुत ही पुराना और असरदार तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। बारिश के पानी को वहीं पकड़ो जहां वो गिरे। उसे नालियों में बहकर बर्बाद होने देने के बजाय हम उसे भविष्य के इस्तेमाल के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। इसे करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है रूफटॉप सिस्टम, जिसमें छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के जरिए एक टैंक में जमा किया जाता है। दूसरा और भी जरूरी तरीका है इस पानी को सीधे जमीन के अंदर एक गड्ढे में भेजना, ताकि जमीन के नीचे पानी का लेवल यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। यही ग्राउंड वाटर हमारे कुओं और हैंडपंप में पानी का सोर्स होता है। और आखिर में कुछ बहुत ही आसान आदतें हैं जिन्हें हम सभी आज से ही अपना सकते हैं।
ब्रश करते समय नल बंद रखना, घर में टपकते नलों को तुरंत ठीक करवाना और सब्जियां धोने के बाद बचे हुए पानी को पौधों में डालना, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर पानी की बहुत बड़ी बचत कर सकती हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से इस पूरे सफर को रिकैप करते हैं। पानी एक कभी न खत्म होने वाले वाटर साइकिल में घूमता है। सूरज की गर्मी से एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के जरिए पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। ऊपर ठंडी हवा में कंडेंसेशन से बादल बनते हैं और जब बूंदें भारी हो जाती हैं तो प्रेसिपिटेशन यानी बारिश के रूप में पानी वापस जमीन पर आ जाता है। और सबसे जरूरी बात, हम सब इस कीमती संसाधन को बचाने में मदद कर सकते हैं। चलिए अब आपकी याददाश्त का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब वाटर वेपर ठंडा होकर वापस पानी की बूंदों में बदल जाता है? थोड़ा सोचिए। जी हां, उसे कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। और ये रहा दूसरा सवाल, जब किसी इलाके में बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो उस हालत को क्या कहते हैं, बाढ़ या सूखा? इसका सही जवाब है सूखा। हमेशा याद रखिए, पृथ्वी पर हमारी जिंदगी पानी के इसी अविश्वसनीय सफर पर निर्भर करती है। हर एक बूंद कीमती है। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम कुदरत के इस अनमोल तोहफे की इज्जत करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें। इस ज्ञान से भरे सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।